पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात करते हैं क्योंकि डीजीआईएसपीआर ने आज तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बढ़ रही है, लेकिन जो उनके खिलाफ कार्रवाइयां हैं वो भी बढ़ रही हैं। दो उन्होंने जो है वजूहात बताई, जिनमें उन्होंने कहा कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा की इल गवर्नेंस है और दूसरा एक टेरर क्राइम नेक्सस है जिसकी वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है और इस टेरर क्राइम नेक्सस को पुष्पनाई हासिल है, सियासी पुष्पनाई हासिल है। अब ये भी आज वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि कोई बातचीत नहीं होगी दहशतगर्दों से, उनके सहूलतकारों से, उनके खिलाफ सिर्फ एक्शन होगा। अब पीटीआई हुकूमत, जिसमें इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि बातचीत के जरिए को मसला हल करने की जरूरत है, सिर्फ लड़ाई ऑपरेशन मसले का हल नहीं है। अब दोनों सोच में जो एक फ़र्क है, कैसे उसको ख़त्म करेंगे ताकि जो खैबर पख्तूनख्वा में टेररिज्म है उस पर काबू पाया जा सके? देखिए, जो इनकी क़यादत है वो सेल्फ सेंटर्ड है और उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया है कि पाकिस्तान की रियासत किसी वक्त ब्लैकमेल हो सके, वो IMF की डील हो, वो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी हो, वो पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की कोशिश हो। इसी तरह अगर अब वैसे कमज़ोर नहीं हुई तो फिर अब इस तरह की ये लगातार जब से इनकी हुकूमत है इनको इसी तरह का रवैया है। ये नरम रवैया रखते हैं, उसको किसी न किसी तरीके से जो वो कर रहे हैं उसको जस्टिफाई करते हैं, कभी अफ़गान पॉलिसी का इनकार करके, कभी किसी भी किस्म का एक्शन जो है उसको रोकने, कोई मनफी बयानात दे के, क्योंकि नया ऑपरेशन नहीं होने देंगे, फ़लाँ नहीं करने देंगे, ये नहीं होगा। तो बात ये है कि इनको आज इसीलिए DGISPR ने जो प्रेशर है वो पेशावर में किया है जहाँ कन्फ्यूजन है, पूरे मुल्क में और कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। ये मैसेज दे दिया गया है और ये रेड लाइन है। ये पाकिस्तान की सियासत इस रेड लाइन से पीछे जो करेगा, इस रेड लाइन को कोई भी क्रॉस करेगा तो हमने तो ये भी कहा है कि दहशतगर्द कहीं भी हों, किसी भी ज़मीन पर हों, तो अगर हमारी ज़मीन पर ही उन पर कोई कार्रवाई में रुकावट बन रहा होगा तो क्या आपका क्या ख्याल है कि वहाँ एक्शन नहीं होगा या किसी सियासी मसालियत का हम ख्याल करेंगे? एक हद तक होता है कि ये सारी चीज़ें, इस सियासी मसालतें जो हैं वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी और ये इससे ज़्यादा नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल कैबिनेट में बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया था और आज DGISPR ने उसको क्लैरिटी से बयान कर दिया है, पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए। जो CM अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा है वो तो 2 दिन पहले सामने आया और CM अली अमीन गंडापुर के हवाले से तो ये आप भी जानते हैं कि वो कॉपरेट करते हैं रियासती मामलात में, तो उनके होते हुए भी क्या काबू नहीं पाया जा रहा था टेररिज्म पे? क्यों वाकयात बढ़े थे? क्योंकि इमरान खान तो जो भी कहते रहो वो तो हटाई इस बुनियाद पर रहे कि ये मेरी पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सका। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब रियासती पॉलिसी लेके आगे चल रहे थे फिर कामयाबी क्यों नहीं हुई इसमें? देखिए, हाफ हार्टेडली काम नहीं होता ना। एक तरफ आपके लीडरशिप का प्रेशर हो कि ये नहीं करना, कैबिनेट जो है इसी तरह वहाँ पर जो लोग अपॉइंट होते हैं उनको अगर पता है कि भी एक पूरी सियासी जमात का बयानिया और उसकी सोच ये है और दूसरी साइड पे वज़ीर आला कोशिश भी करे तो उस तरह वो डिलीवर नहीं कर सकता। एक ये तो सियासी क़यादत को अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना पड़ता है। 2013 से 18 के दरमियान एक ही फर्क था, यही सिक्योरिटी फोर्सेस थी, मगर सियासी क़यादत जब पीछे खड़ी हुई तो 2017-18 में यही टेररिज्म जो था ये ख़त्म हुआ। अब भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तो कोई कमी नहीं है, वो तो जान भी दे रहे हैं, वो तो लड़ भी रहे हैं, लेकिन सियासी फोर्सेस एक यक बयानिए के साथ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे नहीं खड़ी। सही। और आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो भी अब हुकूमत बनती है वहां पे जो भी चीफ मिनिस्टर होता है, वन पेज बनाया जा सकेगा दहशतगर्दी के खिलाफ, या आपको लग रहा है कि ये मुश्किल होगा? देखिए, जितने मर्जी CM बदल लें, कार्रवाई नहीं रुकेगी। पाकिस्तान का बयानिया यही रहेगा, नेशनल एक्शन प्लान इंप्लीमेंट होगा। CM बदल लें, जो मर्जी ये कर लें, ये वंस फॉर ऑल क्लैरिटी से प्राइम मिनिस्टर ने भी और आज DGISPR ने सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, सिर्फ KP के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए और अपने हमसायों के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बयान कर दी। सही। तलाल साहब, लेकिन एक बात बताइए कि बलूचिस्तान में भी हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। अब वहां तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि कोई ऐसी सियासत हो या कोई ऐसा वजीर आला हो जिसकी पॉलिसी रियासती पॉलिसी से मुख्तलिफ हो, वहां पे तो फुल सपोर्ट है। तो फिर क्या वजह है कि वहां पे कोई बयानिए का मसला नहीं है, वहां पे CM आपके साथ है, उनकी पार्टी आपके साथ है, तो फिर क्या वजह है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है?
देखिए, यकीनन फौरी तौर पे दिनों में कंट्रोल नहीं हो सकता, लेकिन वो सीएम जो है, अगर उन्हें कहा कोई आपने कोई कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, अगर आपने बजट एलोकेट करना है, आपकी बाकी तरजीहात हैं या कहीं वाक़या हो, तो सीएम जो बलूचिस्तान है, उनकी प्रेशर या उनका पैगाम या उनका वो मैसेज वो बिल्कुल क्लियर होता है। वो इस तरह नहीं होता डामाडोल सा, यानी मारने वाला भी शहीद है और मरने वाला भी शहीद है। नहीं, 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 नहीं। वो क्लैरिटी, और देखिए चीज़ें इससे बेहतर होती हैं। हमें ये क्लैरिटी बात दुरुस्त है, चाहिए। वहां क्लैरिटी है, तो फिर उसके नताइज वैसे क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि हम तो नताइज देख रहे हैं कि आपको दोनों खैबर नताइज पख्तूनख्वा बलूचिस्तान दोनों में प्रॉब्लमेटिक मसाइल हैं और यहाँ पे दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। देखिए, नताइज यकीनन इस चीज़ों के आने में थोड़ा टाइम लगता है। ये यहाँ तक ले जाने में जो रोल प्ले किया गया है, जिस सोच का रोल था कि बात कर लें, इनके दफ्तर खोल लें, ये बहुत अच्छे हैं, फिर उसके बाद न जाने किस मकसद के लिए वो हमारी फोर्सेस पे ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं उन पे ड्रोन ना इस्तेमाल करो, यानी वो हमें मारने के लिए करें, हम ना करें। यानी ये सारी चीज़ें जो हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता पूरी मुआशरे के अंदर तक पहुंचाई गई हैं। किस लिए? कि वो समझते हैं कि इस तरह रियासत कमज़ोर या किसी वक्त ब्लैकमेल हो सकती है, और अब उन्होंने मैसेज दिया है कि जो मैं कहूँगा वो मेरा वज़ीर आला करेगा। ये वज़ीर आला का कोई हुक्म, उसकी जितनी ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे है, वो पाकिस्तान की रियासत की एम्प्लॉय है। जी। उसका हलफ उठाया उसने रियासत का। कोई उन पर मानना बाइंडिंग नहीं है। हुक्म वही माना जाएगा जो हलफ और पाकिस्तान के मुफाद का है। सीएम ये बदलने बात से बिल्कुल कोई दुरुस्त है फर्क नहीं तलात पड़ेगा। साहब। एक अरसे से इमरान खान की ये पॉलिसी रही है कि इनके साथ बातचीत होनी चाहिए, और फिर हमने देखा कि बहुत वक्त जाया हुआ, गुड तालिबान बैड तालिबान, उसके बाद भी हमले होते रहे। कराची एयरपोर्ट पे हुआ, एपीएस का वाकया हुआ, उसके बाद फिर हमने देखा कि जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो तमाम सियासी जमातें एक पेज पर आई, उसके फवायद भी हमें नजर आए। तो ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनकी उनकी एक हमेशा पॉलिसी रही है। लेकिन जो 2021 में पीटीआई हुकूमत थी, इमरान खान वजीर आजम थे, जब वो पॉलिसी बनी जिसमें जनरल बाजवा साहब थे, फैज़ जो है वो फैज़ हमीद थे, वो जो पॉलिसी बनी उस वक्त के जो टीटीपी के लोग हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में हुकूमत तब्दील हो चुकी है, वो कह रहे थे कि इनको वापस लें और यहाँ आके उनको दोबारा रिहेबिलिटेट किया जाए। वो जो पॉलिसी थी वो तो आप लोगों ने आके कंटिन्यू भी की ना पीडीएम हुकूमत में, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उन पर आती है, आप लोगों पर भी आती है, और क्या उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी उन पर भी आती है बराबर? देखिए, मैं इस ब्लेम गेम में इस वक्त नहीं जाता, लेकिन वो पॉलिसी गलत थी। ये नटशेल है। उस रेड कारपेट बिछाकर जो कई हजार लोगों को पाकिस्तान लाया गया है, आज उन्हीं की वजह से आज हमारे खून के ये जो ज़मीन सुर्ख हो रही है, और वो हमारे अफसरों के खून से सुर्ख हो रही है। वो गलत थी पॉलिसी, वो नहीं होना चाहिए था। अब दोबारा हम कह रहे हैं कि एक बयानिया होना चाहिए, एक यक जुबान होना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़े होना चाहिए। मारने वाला जहाद नहीं कर रहा, वो जुल्म कर रहा है, वो दहशत फैला रहा है, वो एजेंडे पे है, डॉलरों पे बिकता है। इसमें कोई शक है? इसमें कोई शुबा लेकिन है? तलाल साहब देखें, किसको नहीं पता? ये तो पॉलिसी बाकी अगर रही, बदल गई है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस पॉलिसी का आगाज हुआ था जब बाजवा साहब थे, फैज हमीद थे और इमरान खान वजीर आजम थे, और फिर उनकी हुकूमत चली गई, आपकी हुकूमत आई, राना सलाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर थे। कई बयानात आप लोगों के मौजूद है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज मौजूद है, जिसमें आप लोगों ने भी दिफा किया कि हाँ, इनको वापस ला के रिहेबिलिटेट करना चाहिए, जो लोग अपना असला फेंक देते हैं, वही पॉलिसी थी। तो किसी ना किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना कि ये किसकी गलती किससे हुआ है, क्योंकि फिर भी हम देख रहे थे काफी हद तक अमन बहाल हो रहा था पाकिस्तान में। नहीं, 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 देखिए ये वो बिल्कुल आर्जी था। मैं ब्लेम गेम में नहीं जा, मैं आपको क्लियर, अब इस वक्त रियासत पाकिस्तान बिल्कुल क्लियर है। कल प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में, और आज DGISPR ने दुनिया पे वाजे कर दिया है, और KP की सियासी क़यादत और खुसूसन PTI को जो सियासत करना चाहेगा वो इस रेड लाइन से आगे गुजरेगा तो ये सियासत नहीं चलेगी, नहीं चलने देंगे। और ना ऐसा सूबा, अगर कोई समझता है कि वफाक के पॉलिसियों के अगेंस्ट हमला आवर करने के लिए या उसके अगेंस्ट कोई पॉलिसी बनाने के लिए, फॉरेन पॉलिसी और इंटरनल सिक्योरिटी बनाने में अमल दखल के लिए सीएम बदला जा रहा है, तो बेकार है। जितने मर्जी बदल लें। नहीं, बदलने देंगे या बदलने नहीं देंगे, और सोहेल आफरीदी को क्या सीएम बनने देंगे? ये उनका इंटरनल मामला है। मामला ये है, बदलने ना बदलें, ये पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ भी बेकार है।
कोई फायदा नहीं होगा इस तरह की सिंबॉलिक कल तब्दीली। तारा साहब ने तो कहा ना कि क्योंकि वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं उनको हम नहीं बनने देंगे, और फिर हम देख रहे हैं कि केपी गवर्नर भी बार बार कह रहे हैं कि मुझे तो इस्तीफा मौसूल ही नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं फैसला हो चुका है कि सोहेल आफरीदी को एटलीस्ट नहीं बनने देना सीएम। देखिए, हम एक सियासी पॉलिटिकल जमात भी हैं, हमारा अपना वो भी मौक़िफ़ है। तो उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो इस वक्त एक सूबे को क्या वो सरबराही कर सकते हैं, उस पर हम अपनी बात रख सकते हैं, और तारड़ साहब ने वो रखी है। यानी किसी ना किसी सूरत आपने इस मुल्क पे बुजदारी लगाने, अपने ऐसे लोग लगाने जो ज़हनी गुलाम हो, ऐसे लोग लगाने हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त जंग है, जंग, उस जंग में वो दूसरी तरफ खड़े हो। हाँ, कि लेकिन असद कैसर ने कहा है ये एमफिल किया हुआ है, काबिल है, तो उसको उस्मान बुज़दार से कैसे मिलाया जा सकता है? क्योंकि बड़ा मुश्किल बंदा होगा जो उस्मान बुज़दार से अपने आप को अगर किसी को मिलाना हो। एमफिल करने से या मेरा मतलब है कोई अकल आ जाती है बंदे को? यहाँ तो ऑक्सफोर्ड पढ़े हुए जाहिल भी हैं, तो अब क्या बात करते हैं? जो इल्जाम लगाया है वो इस पे नहीं लगाया कि वो नाअहल है या वो जाहिल है, ये इल्जाम नहीं लगाया। आप लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो सहूलतकार है। मेरा आपसे ये सवाल है, वफाकी जी ये भी जहालत है कि पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान के मुफाद और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को जो लोग मार रहे हैं, जो गले काट रहे हैं, जो हमारे लोगों के सरों का को अलहदा करके उनका तमाशा बना रहे हैं, वो उनके साथ खड़े होना है। तो पहले इससे बड़ी जहालत क्या होगी? वफाकी हुकूमत ऐसे लोगों के खिलाफ, अगर ये आपके पास शवाहिद मौजूद है, तो पहले क्यों नहीं हरकत में आती? वो पहले भी मिनिस्टर थे, पहले स्पेशल असिस्टेंट भी थे, तो मतलब काबीना में रह सकते हैं ऐसे लोग, लेकिन वजीर आला के नामजद होंगे तब आप आवाज उठाएंगे। ऐसे अगर वाकई ऐसे सबूत है तो पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी। फिर देखिए, हम तो बावर करवा सकते हैं, हम बड़ी देर से कह रहे थे। बानी पीटीआई करवाने के लिए तो नहीं, आपके इदारे मौजूद हैं, गुजारिश सुन लेना, गुजारिश सुन ले। देखें, एक बानी पीटीआई जो है वो तो इस सोच को आगे लेके चल रहे हैं, इसी तरह के लोगों को वो आगे लाना चाहते हैं, इसी तरह की उनकी सोच है। और उसके जो बहुत सारे उनके यकीनन वो एक सियासी जमात है, उसके फॉलोअर्स हैं। हम लोगों को पहले बताना तो जरूरी है ना कि इसके किसके क्या ख्यालात हैं। एक्शन की बारी आएगी तो कानून के दायरे के अंदर रह के हम कर सकते हैं, उससे बाहर नहीं कर सकते, और ना बाहर करेंगे कोई। ठीक, और एक्शन के हवाले से बात हो रही है सोशल मीडिया पे। इनफैक्ट अफगान हुकूमत भी अब ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की तरफ से काबुल में कल हमला किया गया है। क्या ये बात दुरुस्त है? अफगान हुकूमत का दावा दुरुस्त है? देखिए, इस पे जो भी बात होगी वो फॉरेन अफेयर्स इस पे बयान देंगे या डिफेंस इस पे बात करेगी। इस पे आज DGSPR से भी सवालात पूछे गए, उन्होंने भी जवाब दिए, तो मेरा ख्याल है वो राइट फोरम वही है। राइट, तो चले TLP के मामले पे बात करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्टली आपकी मिनिस्ट्री इसको देख रही है। क्या स्टेटस है इस वक्त, कहाँ पर है, और क्या एहतजाज अभी भी वो करेंगे या कोई बातचीत का दरवाज़ा खुला हुआ है? क्योंकि TLP की तरफ से पहले ही कहा जा रहा है कि हमने तो अभी 10 तारीख को ऐलान किया था कि हम एहतजाज करने के लिए निकलेंगे, लेकिन 8 तारीख से ही हमारी क़यादत के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। देखिए, हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, उसके बाद इनके बहुत सारे सोशल मीडिया मैसेजेस थे। इनकी क़यादत ने बड़ी इंतशार भरी तकरीरें की हैं, वो अभी भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। एहतजाज से पहले ऐसे इंतशारी तकरीरें और ऐसे जज्बात को बढ़ाना, फिर उसके बाद दीन को, सुन्नत रसूल को, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नौजुबिल्ला नारे को अपने सियासी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना, मसाजिद को एक अपना सियासी दफ्तर बनाकर गुमराही फैलाना, ये सब कुछ इन्होंने किया है। बहुत सारे हमारे पास शवाहिद थे, उन शवाहिद पे चंद गिरफ्तारियां हुई। उन गिरफ्तार लोगों जो इनके ओहदेदार थे, उन्होंने उनसे चीज़ें बरामद हुई जिसमें ऐसी चीज़ें थी जो कि किसी एहतजाज के लिए नहीं बल्कि इंतशार या फसाद के लिए थी। वो हमने, हमारे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स, उनके वो बयानात हैं जिसमें वो तस्लीम करते हैं कि उन्होंने ये क्या किया, किसके कहने पे, उस पर एक्शन ज़रूर किया गया है। हमारे से इजाज़त नहीं ली गई। इजाज़त लेते तो हमने इजाज़त, पिछले दिनों जमात इस्लामी ने बहुत बड़ा कल इस्लामाबाद में एक इज्तिमा किया है, हज़ारों लोग थे, हमने फैसिलिटेट किया है, उन्होंने हमसे रब्ता किया। मैं, वज़ीर दाखिला ने मुझे कहा, मैं मिला जमात इस्लामी के क़यादत से, हमने उन्हें फैसिलिटेट किया। इसी तरह हम दूसरों को भी करते रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता। वाले क्या ऐसा करना चाह रहे थे? वो भी कह रहे हैं कि हम तो गजा के हवाले से इज़हार यकजहती करने आ रहे थे, और हमारा ये उनका गिला था कि हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को रिकॉग्नाइज ना करे, इस पर भी वो एहतजाज करने आए थे। लेकिन ऐसे क्या शवाहिद आपको लग रहा है कि वो यहाँ पे इश्तियाल अंगेज़ी करने आ रहे थे? शहजाद साहब, मुझे ये बता दें, जो गजा का मुआहदा हुआ है, क्या उस पे सजदा शुक्र और वहाँ पर
फ़लस्तीन गज़ा में जश्न नहीं हो रहा? क्या हमास ने, फ़लस्तीनियों ने कबूल नहीं किया? जिनका मसला है, पाकिस्तान की क़यादत उन 8 ममालिक में दुनिया में शामिल है जी। जिसने रोल प्ले किया, और पाकिस्तान का तो वज़ीर क्या आज़म ये उन बैठ के लोगों में समझाया नहीं शामिल जा है। सकता था उनको कि अब तो मौखर कर सर दें? ये लेकिन यहाँ तो सर खबर ये है मेरी कि बात सुने। कोई डायलॉग हुआ ही नहीं हो, डायरेक्ट क्रैकडाउन ही हो गया। ये देखिए क्या मेरी मामला बात है? सुने ना, जी। मेरी बात सुने। एक मसला हल हो गया है, वो सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं। ये किस बात का एहतजाज करें? आपको समझ नहीं आती मैं यही कि कह ये रहा हूँ कोई कि और क्या ये बात है? बात उनको कन्वे ये नहीं की जा एजेंडा है। सकती थी उनकी लीडरशिप को? जब क्योंकि भाई ऐसा कोई सियासी इख्तिलाफ तो आपसे है नहीं उनका। कन्वे किसको करे? जो लोगों को पता है उनको क्या कन्वे किया जाए? पूरी दुनिया को पता है। ये कोई आपको मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद कह रहे हैं जी गजा मार्च करना है। भी एजेंडा आप बताओ ना। और उसके बाद आपकी तकरीरें जो हैं जरा वो सुनवा दें। आप सुन नहीं सकते, टीवी पे चलाना तो दूर की बात। उसके बाद गोलियां, डंडे, केमिकल, ये जो मास्क इन्होंने पहने हुए हैं सोशल मीडिया पे देखें, वो फोर्सेस के पास नहीं है। और ये बताइए जो तसादुम फिर हुआ है पिछले 2 दिनों में, उसमें क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं, हकीकत क्या है? कैजुअल्टीज कितनी हुई हैं दोनों तरफ से, चाहे वो टीएलपी के वर्कर्स हों या दूसरी तरफ जैसे आज आप कह रहे थे कि पुलिस वालों को भी जख्मी किया गया है, क्या एग्जैक्ट नंबर है? सर देखिए, पुलिस वालों का मैंने नंबर्स दिए हैं। दूसरी साइड के जो हमारे पास तो वही नंबर्स होंगे जो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुए होंगे या जो पुलिस के पास रिपोर्ट हुए होंगे। तमाम वाकयात का कितनी क्या कैजुअल्टीज हुई हैं इसमें? देखिए, हमारे इल्म में अभी तक कोई कैजुअलिटी नहीं है। कैजुअलिटी हो तो डेड बॉडी होती है, लवाहिकीन होते हैं। लेकिन आप वीडियोस बहुत सारी हैं जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। मैं तो कह रहा हूँ ना जी, देखिए ना, डेड बॉडी तो होगी ना जी, लवाहिकीन तो होंगे ना आखिर। ठीक है ना। उसके बाद बात रही कि गुमराह करने के लिए, इंतशार, जज्बात बढ़ाने के लिए, मुझे ये बताइए कि वो तकरीरें हमने करवाई हैं जो इन्होंने आने से पहले की हैं? किस लहजे में ये पुकार रहे हैं पाकिस्तानियों को, कलमा पढ़ने वालों को? बहुत बहुत शुक्रिया। तलाल चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।